देखो ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन, 1/2 ब्रैकेट में मॉड एक्स माइनस वन इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन वन, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव चाहिए, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। देखो ध्यान दो, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। देखो नया टर्म आया, ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब देखो हमें ये बताना है कि फंक्शन कौन से पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। जैसे क्या होता है, जब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, जो भी आया, मान लो जो भी इसका एफ डैश एक्स आया, तो एफ डैश एक्स फंक्शन जो आएगा एक्चुअली उसका डोमेन वही होगा जिस पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो जो एफ डैश एक्स आएगा उस एफ डैश एक्स का डोमेन वही होगा, वही पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो मतलब डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ध्यान दो, है ना, नई टाइप की लैंग्वेज देखो, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ऐसे पॉइंट्स हमें चाहिए। देखो ध्यान दो, मतलब कुल मिला के हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो जैसे अब मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन दिया है, तो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन देने का मतलब देखो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है अगर एक्स माइनस वन और वन के बीच में है ना। मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन का देखो ये मतलब हुआ। मॉड एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन माइनस वन या एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। मॉड एक्स ग्रेटर देन वन का देखो ये मतलब हुआ। अब देखो ये है 1/2 मॉड एक्स माइनस वन, ध्यान दो, ठीक। अब देखो ये एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया अपना टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स है माइनस वन और वन के बीच में। देखो अगर एक्स वन से बड़ा है तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस वन, और अगर x माइनस वन से छोटा है तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक। तो अगर x माइनस वन और वन के बीच में है तो फंक्शन tan इनवर्स x है। अगर x वन से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो मॉड x x हो जाएगा। अगर x निगेटिव है तो मॉड x माइनस x हो जाएगा। देखो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना। अब देखो ये फंक्शन वैल्यू कहां बदल रहा है, ये फंक्शन वैल्यू वन और माइनस वन पर बदल रहा है बस। कैसा फंक्शन, देखो कुछ ऐसे करके है, माइनस वन और वन के बीच में ये फंक्शन एक्चुअली है टेन इनवर्स एक्स, ठीक। वन के आगे देखो ये है क्या, 1/2 एक्स माइनस वन, है ना। और देखो माइनस वन के देखो पीछे ये है 1/2 माइनस एक्स माइनस वन, ऐसे भी देखो, ठीक। माइनस वन और वन के बीच में क्या है बोलो, टेन इनवर्स एक्स है ना। वन के आगे है 1/2 एक्स माइनस वन, और माइनस वन के पीछे देखो क्या है 1/2 माइनस एक्स माइनस वन, ऐसा है देखो ये, ठीक। देखो ये काम करते हैं, x इक्वल टू वन पर पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू क्या है, इक्वल वन देखो यहां पर है, तो y की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स x, x को वन रख दो तो टेन इनवर्स वन मतलब π/4 हो गया, है ना। x इक्वल टू वन पर देखो y की वैल्यू क्या हो गई π/4। अब वन पर चाहिए क्या बोलो, राइट हैंड लिमिट चाहिए, ठीक। तो x टेंडिंग टू वन प्लस, देखो वन के आगे राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी, क्या होगा 1/2 एक्स माइनस वन, एक्स को वन रखोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, मतलब वन पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंफर्म हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, वन पर वो यही आएगी π/4 ही आएगी। वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे π/4, तो जरूरत नहीं निकालने की, तो हम कह सकते हैं कि वन पर फंक्शन, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस हो गया, नॉट कंटिन्यूअस।
तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो 1 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक, अच्छा अब आ जाओ x बराबर -1 पर। देखो -1 ये है, ठीक है। देखो -1 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, देखो -1 पर इक्वल यहां लगाए तो फंक्शन की वैल्यू देखो यहीं से आएगी, tan इनवर्स x। x को -1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये -π/4 हो गया। ठीक है, -1 पर y की वैल्यू क्या हो गई, -π/4। अब देखो -1 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो -1 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, देखो -1 पर राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x ही है। देखो -1 के राइट में यही फंक्शन है, -1 रखोगे तो आएगा tan इनवर्स -1, तो -π/4। इसी प्रकार देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा x टेंडिंग टू -1 माइनस, देखो -1 के पीछे ये फंक्शन है, तो -x -1/2। अब x को रख दो -1, देखो -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब -1 और ऊपर भी माइनस है ना, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 ऊपर भी माइनस, -1 पर राइट हैंड लिमिट तो -1 और ऊपर प्लस। ठीक, अब x को रख दो -1 तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, -1/0 तो वैल्यू 0। देखो अब ये फंक्शन -1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो x बराबर -1 पर भी क्या है बोलो, नॉट कंटिन्यूअस है। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो मतलब ये फंक्शन 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, कोई समस्या नहीं। देखो ऐसे -1 और 1 के बीच में tan इनवर्स x फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल होता है, 1 के आगे पॉलिनोमियल है जो डिफरेंशिएबल होता है, -1 के पीछे भी पॉलिनोमियल जो डिफरेंशिएबल होता है। तो मतलब इसकी जो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव आ गई वो आ गई r -1 और 1, मतलब क्योंकि इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये पॉइंट्स r में से निकाल दिए, है ना। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, है ना। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ऐसे पॉइंट बताओ जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो -1 और 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए डोमेन ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, r में से इन दोनों पॉइंट्स को निकाल दिया, -1 और 1। देखो सेट ऑफ -1 एंड 1, ध्यान देना, देखो ये सेट है, सेट ऑफ -1 एंड 1। लिखो बच्चों ध्यान से,